फ्रेंड्स, आज मान्यवर कांशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। 9 अक्टूबर 2006 को उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मान्यवर कांशीराम जी के लिए ये होगी कि उनका जो बताया हुआ रास्ता है उनके ऊपर हम आगे चलेंगे। मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था, जो कौम अत्याचार का विरोध नहीं करती वो लाशें उठाती है। और पिछले 6 साल से इस बीजेपी और आरएसएस की सरकार ने पूरे देश में यही तांडव मचा रखा है। मोदी जी मीठी बातें कह के बड़े इत्मीनान से अपने आप को सेव कर लेते हैं कि भैया कोई मेरे खिलाफ कोई क्रांति नहीं करेगा। इनको ये नहीं पता, पेरिस की सड़कों पे मजदूरों की लाशें बिछ गई थी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी। 30,000 मजदूरों की लाशें बिछ गई थी। लुइस सोलवा जो वहां का फ्रांस का राष्ट्रपति था, इतना अय्याश था कि वो किसी को कुछ नहीं समझता था। और मजदूरों पूरी अय्याशी चल रही थी उसकी, और मजदूरों ने पूरे पेरिस की सड़कों पे अपना वो कर दिया था कि छोड़ेंगे नहीं इसको। और अब फ्रांस की रेवोल्यूशन आई, 30,000 मजदूरों की लाशें बिछ गई थी। इस दुनिया में कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि बहुत बड़ा वो तीरंदाज है, चाहे वो ब्राह्मण है, अपने आप को चाहे मनुस्मृति का ढोंग पाखंड समझ के अपने आप को ये ना समझे कि वो तीर मार देगा। उसकी काट के लिए, उसको अकल सिखाने के लिए पूरा समाज है, भारत का संविधान है। कांशीराम जी ने क्लियर कट कहा था कि दलितों, मुस्लिमों और पिछड़े वर्ग के लोगों एक हो जाओ, नहीं तो ये जो ये सवर्ण समाज है ये तुम्हें ना, जो कि मुट्ठी भर है, सिर्फ 15% है, तुम 85% को काट के रख देगा। जो पिछले हजारों साल से काट रहा है और आगे भी तुम्हें काटेगा, जबकि अब तो डेमोक्रेसी है। उनका बताया हुआ रास्ता आज भी प्रासंगिक है इस देश में। कांशीराम जी ने कहा था, इकट्ठे हो जाओ बहुजन समाज, नहीं तो ये मत समझो कि नहीं तो तुम्हारी हालत उस तरह की है कि सवर्ण समाज की जो थिंकिंग है ना, कि जैसे एक दड़बे में से एक मुर्गे को काट दिया जाता, निकाला जाता है, और काटने के लिए सिर्फ वही चिल्लाता है और कोई नहीं चिल्लाता और सारे दाने चुग रहते हैं। तुम्हारी औकात उस तरह की है, ये कांशीराम जी ने कहा था। तो बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी, समझ जाओ, सीख जाओ। कांशीराम जी के श्रद्धांजलि दिवस पे बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी हमारे लिए। उनके बताए हुए रास्ते पे हम आगे चलें, नहीं तो ये मुट्ठी भर 10-12 जो परसेंट जो है ये उस टाइम कभी 15% था, अब तो 10-12% ये काटने के लिए तुम्हें तैयार बैठा हुआ है। 6 साल से तुम्हारी औकात कुत्ते जैसी कर दी है इन्होंने। एक OBC को प्राइम मिनिस्टर बना के मोदी को ये नौटंकी कर रहे हैं। तुम्हारे सारे नौकरियां छीन ली, तुम्हारे सारे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट के वो सारे छीन लिए। किसी तरह की एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं, किसी नौकरी कोई वैल्यू नहीं। पूरे देश को इन्होंने ऐसा कर दिया है, पूरे देश को इन्होंने कबाड़ समझ के अपना बेचने में लगे हुए अंबानी अंडानी को। आगे आगे ये मत समझना अभी तो ये कंपनियां बेच रहे हैं, फिर तुम्हें बेचेंगे। तुम्हारी औकात, एक जो अमेरिका के जो स्लेव जो थे ना, अफ्रीका जो पढ़ के लाए थे, तुम्हारी औकात वही होने वाली है। समझ जाओ, सीख जाओ इनसे, इस 6 साल के राज से, इस RSS के एजेंडे से। ये मोदी सिर्फ नौटंकी कर सकता है, नौटंकी कर सकता है, नौटंकी सामने तुम्हें बेवकूफ बना सकता है मीठी मीठी बातें करके।
दलितों के अत्याचारों में तो रो देगा, ओबीसी मुस्लिम्स के अत्याचार हो गए तो ये कह देगा कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कभी तुम्हारे साथ नहीं होगा, और अपनी पिछली ब्रिगेड से चला देगा। अभी पता है हाथरस में क्या हुआ था? 14 तारीख को उसका रेप हुआ, 29 तारीख को उसकी डेथ हो गई। जब और